यह रियल स्टोरी एक ऐसी बैंक डकैती की जहां ट्रकों में भरकर डकैत ले गए थे 7,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन। बैंकों में डकैती से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा जिसमें डकैतों ने लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए लूट लिए होंगे। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी बैंक डकैती के बारे में बताएंगे जो अब तक इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बैंक डकैती में उस देश के राष्ट्रपति का बेटा सीधे तौर पर शामिल था। दरअसल यह घटना इराक की है। 18 साल पहले यहाँ के सेंट्रल बैंक से कुल $1 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 7,500 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए लूट लिए गए थे। बात मार्च 2003 की है। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन की अमेरिकी से दुश्मनी तो जग जाहिर है। कहते हैं कि अमेरिका ने इराक पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उससे कुछ घंटे पहले सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै बगदाद स्थित इराकी सेंट्रल बैंक पहुंचे और बैंक प्रमुख को एक पर्ची थमाई जिस पर लिखा था कि सुरक्षा कारणों से बैंक के सभी पैसों को राष्ट्रपति ने दूसरी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश दिया है। सद्दाम हुसैन का पूरे इराक में खौफ था और उन्हें एक तानाशाह माना जाता था। ऐसे में बैंक प्रमुख ने सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै को कुछ नहीं बोले और पैसों को ले जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि बैंक प्रमुख के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ने इराकी बैंक से इतने रुपए लूटे थे कि उन्हें ट्रकों में भर भर कर ले जाने पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लूट की रकम को ट्रकों में भरने में करीब 5 घंटे लग गए थे। कहा यह भी जाता है कि बैंक में और भी पैसे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए ट्रक में जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया। बैंक डकैती की ये बात दुनिया भर में तब फैली जब घटना के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर बमबारी शुरू कर दी। इस दौरान इराक की सेंट्रल बैंक पर भी अमेरिकी सेना ने कब्जा जमा लिया, लेकिन उन्हें वहां पता चला कि सारे पैसे को सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै ले गए। इसके बाद काफ़ी छानबीन हुई। सद्दाम हुसैन के महल में भी जांच की गई, जहां से बड़ी मात्रा में नोट मिले। हालांकि वो नोट लूट की रकम का हिस्सा नहीं था। उन पैसे को सद्दाम हुसैन के दूसरे बेटे उदय ने पहले से ही संभाल कर रखा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में कैश रखना उसका शौक था। इराक में और भी कई जगहों पर छानबीन हुई जिसमें कई 100 करोड़ रुपए मिले, लेकिन बैंक लूट का एक बड़ा हिस्सा कहीं नहीं मिला। अंदाज़ा लगाया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन पैसों को सीरिया भेज दिया होगा। हालांकि बाकी डकैतियों में सबसे खास इसलिए भी थी क्योंकि इस लूट में एक भी गोली नहीं चली थी और ना ही किसी से कोई मारपीट हुई थी। सब कुछ बड़े ही आराम से हुआ था।